हाय गाइस। आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने आई हूँ। उनके केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और अगर आपने उनके केस के बारे में सुना है तो आपने दिशा सालियन के केस के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि ये दोनों ही मर्डर्स लिंक्ड हैं। ये डबल मर्डर मिस्ट्री मुंबई के लिए एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है। और इसे सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। इसे छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। जिस दिन से वो गए हैं, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगी कि जब वो थे, मैं उनकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी। लेकिन बिलीव मी, जब से वो गए हैं, मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। ये सच है। जिस दिन से वो गए हैं, उस दिन से लेके आज तक मैं कम से कम 10 वीडियोस उनके बारे में देखती हूँ। या तो उनके पुराने इंटरव्यूज़, या कोई उनके वर्कआउट वीडियोस, या फिर ऑब्वियसली जो आजकल चल रहा है, जो उनकी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रही है मीडिया और लोग, तो या तो फिर मैं उनके बारे में देखती हूँ। मैंने बहुत सोचा इनिशियली जब वो गए थे कि मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि अब ये वेट लॉस चैनल के बारे में, वेट लॉस चैनल में आप ये वाला टॉपिक डाल रही हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के चलते मुझे ये टॉपिक डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप में से किसी एक को भी इसके बारे में नहीं पता है, तो मेरे ज़रिए अगर पता चल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो सही हुआ। हर एक को पता चलना चाहिए। और मैं अगर इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको मोटिवेट कर सकूं कुछ करने के लिए, इसमें जस्टिस लाने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आ, दिशा सालियान। अब आप पूछेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत तो ठीक है, वो एक सेलिब्रिटी थे, लेकिन दिशा सालियान के बारे में हम क्यों कुछ बात करें, क्योंकि उनके घर वाले तक बात नहीं कर रहे हैं, या उनके खुद के बॉयफ्रेंड या दोस्त भी बात नहीं कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो अंडर थ्रेट होंगे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर आपका एक बच्चा चला गया है और उसको जस्टिस दिलाने के लिए आपको सामने आना चाहिए। और हो सकता है दिशा की कोई बहन वगैरह हो जिसकी वजह से वो डर रहे हों, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिशा सालियान का केस निर्भया के केस से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर हम निर्भया केस के लिए आगे आकर हमने एक जंग लड़ी और हमने उस जंग में जीत पाई और हमने उन गुनहगारों को सज़ा दिलाई और उन्हें फांसी के तक पहुंचाया, तो हम ये काम तो इनके साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ एकजुट होकर आना है, क्योंकि जो एकता है, एकता में बहुत ताकत है। मैं एकता कपूर की बात नहीं कर रही। दिशा के साथ भी गैंग रेप हुआ। उसके शरीर पे काफ़ी चोटें हैं। अब उसकी उसकी चोटों पे कोई टिप्पणी नहीं की गई तो नहीं पता। निर्भया के बारे में खैर हमें पता था। उसके बाद उसे रेप करने के बाद उसको उसी तरह, मतलब न्यूड, बिना किसी कपड़ों के उसे बालकनी से बाहर फेंक दिया गया। अब कोई कहता है तीसरे माले से, कोई कहता है 12वें माले से, और जहाँ तक है 12वें माले से। आप इमेजिन करें कि उसे बाहर फेंक दिया जाता है नंगा। ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है, और उस चीज़ को दबाया गया। और इसी मर्डर से रिलेटेड सुशांत के मर्डर भी हुआ। अब आप मुझे बताइए कि दिशा का मर्डर कितना अलग है आखिर निर्भया से। वो भी एक लड़की थी। लड़कियां इसीलिए बड़ी नहीं होती कि उनके साथ ऐसा सुलूक किया जाए। आपके घर में भी लड़कियां हैं, माँ है, बेटी है, बहन है। ये आई डोंट नो, बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुखदाई है। और जो मुझे लगता है कि आपने अगर नोटिस किया होगा कि मीडिया में एक इंटरव्यू आया था जिसने कहा कि मैंने देखा उनको नीचे गिरे हुए, वो गाड़ी जो है वो कंपाउंड के बाहर खड़ी थी और उन्होंने उठाकर उसे पुलिस तक या एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो आप एक पॉइंट नोट करें कि आप सोचिए कि उन्होंने कहा कि वो सुसाइड है। पहली बात तो कोई लड़की नंगी होकर सुसाइड नहीं करेगी,
वो पागल नहीं थी। तो कोई नंगा होकर खुदकुशी करते हुए आपने ऐसा पहले कोई सिनेरियो देखा है? तो ऐसा कोई नहीं करता। और अगर वो खुदकुशी करती, इमेजिन कर लीजिए, आप एक बार के लिए सच मान लीजिए, तो जो बंदा खुदकुशी करता है, जो बालकनी से कूदता है, वो सीधा कूदेगा कि वो ऐसे सुपरमैन के जैसे जंप करके कंपाउंड के बाहर चला जाएगा? वो जहाँ पे गिरी थी, वो वहाँ पर जो कंपाउंड का जो पतरे थे वो लगे हुए थे, और उसके बाहर वो गिरी थी जहाँ पर गाड़ियाँ कहीं खड़ी थी। तो मेरे हिसाब से तो उसको ऐसे ऑलमोस्ट झुला कर फेंका गया है। तो आप सोचिए, इतनी दर्दनाक मौत। और उसके ऊपर से सुशांत का आप देखिए, रिया का चक्कर एक तरफ, रिया ने उसे इतना टॉर्चर किया है जीते जी कि वो भी हिसाब के बाहर है। क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसी दवाइयाँ आती हैं इस बॉलीवुड सर्कल में कि आपको पागल कर दें, डिप्रेशन का शिकार कर दें, खुदकुशी करवा दें। उसको तो वो ज़िंदा लाश बना के घुमा रही थी, प्लस उसके वो, मैंने सुना है कि वो और उसके भाई उसको मारते भी थे। तो आप सोचिए कब से चला आ रहा है कि उसको मॉनेटरी टॉर्चर करना, उसके सारे पैसे निकाल लेना, वो एक अलग बात, उसको ज़िंदा नहीं, ज़िंदा लाश की तरह रखना, और उसके बाद अल्टीमेटली उसकी मौत हो जाना। तो रिया का चैप्टर भी इतना घिनौना है इसमें, बहुत घिनौना। उसने जो किया है वो माफ़ी लायक नहीं है। और दूसरा जो था नेपोटिज़्म जो चल रहा था, देखो नेपोटिज़्म इसमें फैक्चुअल में एंड में आया नहीं रिजल्ट में, लेकिन वो भी कुछ अलग नहीं है। किसी एक एक्टर से जो नई इंडस्ट्री में आते हैं, उनसे आप वो ले लो, उनसे पिक्चरें ले लो, उनको एक्सप्लॉइट कर लो, और हर तरह से एक्सप्लॉइट कर लो, और गैंग अप कर दो उसके अगेंस्ट। तो ये सब भी बहुत घिनौना है। तो आप नेपोटिज़्म को पीछे मत छोड़िएगा। तीसरा, जो फैक्चुअली जो दिशा के कारण मेरे ख्याल से सुशांत का मर्डर हुआ, क्योंकि दिशा के बारे में सुशांत को पता चल गया था, और ऑब्वियसली उसे वो लोग भी पता चल गए थे जिन्होंने दिशा को रेप करके मर्डर किया। और ये नाम मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम के रीसेंट पोस्ट में भी शेयर किए हैं। वो 3 नाम हैं: सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, पॉलिटिशियन, और तीसरा नाम है अरबाज खान। तो ये तीनों का नाम आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जब कोई नाम आ रहा है और मीडिया ने भी इसे एक बार ऊपर डाला है, तो उसे ऑब्वियसली बोलना चाहिए ताकि लोगों को और पता चले। और जिनको भी नहीं पता है उन्हें पता चलेगा, तो ये अच्छी बात है उनके लिए जानना। क्योंकि ये वो क्रिमिनल्स हैं जो अच्छाई का पर्दा डाल के बैठते हैं। ये और घिनौने हैं उन बस ड्राइवरों से जिन्होंने निर्भया यानी कि शायद ज्योति का रेप किया था। तो वो तो पकड़े गए, वो जो भी कैरेक्टर के थे वो मिल गए। ये जो हैं, ये एक अच्छाई का पर्दा डाल के बैठते हैं, उनके पीछे फ़ैन फॉलोइंग होती है, सबको बहुत अच्छे दिखते हैं, और ये हैं वो घिनौने चेहरे जिन्होंने एक लड़की को मार दिया। और सूरज पंचोली तो क्या बात है, क्या बात है। वो न जाने और कितने मर्डर अपनी डेस्टिनी में लिखा के आए हैं, कितने करेंगे और फिर भी बचते रहेंगे। तो उनकी किस्मत तो सच में बहुत ही शानदार अ, बनाई है कि वो किसी को भी एक्सप्लॉइट करके मार सकते हैं और उसके बाद अपना पावर दिखा के बच सकते हैं। तो जिया खान मर्डर केस कुछ अलग नहीं है। वो बेचारी के साथ भी यही सब हुआ और अल्टीमेटली वो मर गई। और जो ये कहते हैं लोग कि सुसाइड नोट मिला था उसमें, वो सुसाइड नोट नहीं था, उसका भी मर्डर किया गया है। उसकी माँ राबिया खान ने आई थिंक रिसेंटली यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें उन्होंने उसकी 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 वीडियो फुटेज दिखाई है जिसमें उसके शरीर पे बहुत निशान हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है। कोई बंदा सुसाइड करने से पहले अपने आप को इतना मारता या टॉर्चर नहीं करता। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का एक ये मकसद है, आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहला, सुशांत ने 2 गलतियाँ की जिसकी वजह से आज वो नहीं है। पहली, रिया पे भरोसा करना, और दूसरी, संदीप सिंह अपने दोस्त पे भरोसा करना। तो वो थे ना, घर का बेदी लंका ढाई, उसके साथ वही कहानी हो गई। रिया जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड समझते थे या प्यार समझते थे, जिन्हें अब तक अपने घर में रखा हुआ था, उन्होंने धोखा दिया।
और संदीप सिंह जिनको उन्होंने अपना दोस्त माना। ये 2 गलतियाँ सुशांत की जान ले गई। वो बंदा आज तक मेरे ज़हन से नहीं गया। आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट हिम आउट ऑफ माई माइंड। आई एम श्योर वो एक ही मस्ट बी अ गुड सोल। वो बहुत एक अच्छी आत्मा होंगे जो जाते जाते अपनी जो छवि छोड़ कर गए हैं लोगों के दिलों पर। वो उनकी किस्मत है। वो उनको उतना प्यार मिलना उनका बनता है। और अब जब मैं जाके उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ और उनकी कोई वर्कआउट वीडियोस देखती हूँ तो इतने चार्मिंग हैं वो। उनको मैं हटा नहीं पाती हूँ अपने दिमाग से। ऐसा लगता है कि वो नहीं गए हैं, वो हैं। तो ऑब्वियसली वो उनका जो एक ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, वो उनके जाने के बाद हमें दिखी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि दिखी है। 3 लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और उसके लिए खड़े हुए हैं और मुझे ये जानकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो 3 लोग हैं ईश्वरन भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी। ये दोनों लॉयर हैं जो सुशांत के केस को लड़ेंगे और उसे आगे तक लेकर जाएंगे और ये लगते भी जेन्युइन हैं। आई एम श्योर ये हमें जस्टिस दिलाएंगे। और तीसरे हैं पायल रोहतगी। वो मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखे हैं। शी इज़ क्वाइट बोल्ड एंड ब्लंट और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो हाँ, इस केस को ट्रेंडिंग में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम इसके बारे में बात करते रह सकते हैं। हम इसे इतना आगे लेकर जाएं कि ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहे और जस्टिस हमारे काफ़ी नज़दीक हो जाए। जस्टिस इस केस में मिलना। आई एम श्योर आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक हैंडल तो ज़रूर होगा। तो मेरी अपील है आपसे कि आपके पास ट्विटर हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर यूट्यूब, आप इस बारे में बात करें। आप हो सकता है वीडियो बना सकते हैं, कम से कम एक वीडियो, या फिर आप एक पोस्ट शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, ताकि ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका शाउट आउट हो। हमें वोकल होना चाहिए, जो हमें लगता है हमें बोलना चाहिए। इसीलिए शायद मैं आज यहाँ आई हूँ, क्योंकि जब उनका सुना था मैंने, तब मुझे ये नहीं पता था कि उनका इतना हर दिन खिंच जाएगा। और आई एम श्योर 90% ऑफ द केस जो है, जो मीडिया और पब्लिक ने मिलकर सॉल्व किया है। तो तब से लेकर अब तक में कितना कुछ बाहर आया है, वो सिर्फ पब्लिक की वजह से ही आया है। और मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो जो आई थिंक उनको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपने अगर उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ नहीं देखे हैं तो देखें। वो बहुत ही प्यारे और इनोसेंट लगते हैं और बहुत ही जेन्युइन दिखते हैं। और उनके साथ ऐसा होना बिल्कुल ही सही नहीं था। अब वो नहीं है तो हम कम से कम मिलकर उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और जो हमें उठानी भी चाहिए। तो मेरी अपील है आपसे कि आप एक पोस्ट कर सकते हैं, भले एक दिन में एक करें या 4 दिन में एक पोस्ट करें या फिर हफ्ते में एक, लेकिन करते रहिए। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह से इंसाफ मिलता है, क्योंकि आजकल इंसाफ मांगने पर ही मिलता है। फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।